आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा ने अकेले दम पे चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। ऐसे में क्या सपा भाजपा को सीधी टक्कर मिलेगी? कैसी लड़ाई होगी? हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जौनपुर के सैयद हसनैन कमर दीपू जी हैं। हम इनसे सीधा बात करेंगे। दीपू जी, ये बताइए, बसपा ने जो है इस विधानसभा चुनाव में अपने दम पे लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। क्या लगता है, काफ़ी टफ मुकाबला होगा? देखिए, मुकाबला तो काफ़ी टफ है क्योंकि बीएसपी की जो सुप्रीमो हैं सुश्री मायावती, वो बहुत बड़ी राजनीतिक हैं और उनके सिपहसालार जो हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, और उन्होंने ही जो करिश्मा कर दिखाया था। सोशल इंजीनियरिंग का जो वर्ड्स है, ये पॉलिटिक्स में पहली बार आया। और इस तरीके से जब 2007 में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो सोशल इंजीनियरिंग के तौर पे सभी ने किया और इसका फ़ायदा 2014 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लिया, जो अभी तक जारी है। आप देखिए कि वो बड़े पैमाने पर सोशल इंजीनियरिंग किया था और यहाँ अब छोटी-छोटी जो जातियों की राजनीति करते थे, उनको इकट्ठा करके भाजपा ने पूरे प्रदेश, क्या देश में राज किया और राज कर रहे हैं अभी भी। तो कहीं न कहीं अभी तुरुप का एक्का मायावती ने खोला नहीं है और ये जब खोलेंगे आने वाले समय में, तो भाजपा हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कहीं न कहीं इनको परेशानी है क्योंकि इनके पास एक बड़ा वोट बैंक है, बेस वोट बैंक है और इसी पे इनकी राजनीति चलती है। तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2022 का बड़ा दिलचस्प होगा और अभी भी सब औशा-ए-मात का खेल चल रहा है। सभी ने अभी ये पत्ते नहीं खोले हैं। नहीं, जैसा आपने बताया कि काफ़ी वोट बैंक है, लेकिन जिस तरह से अभी जिला पंचायत के चुनाव में बसपा ने कैंडिडेट नहीं उतारा, तो फिर किस नज़रिए से देखा जाए इसे? देखिए, मायावती जी जो हैं एक कुशल राजनीतिक हैं और आपने देखा होगा कि वो कभी विरोध प्रदर्शन नहीं करती, ना उनके कार्यकर्ता करते हैं। जब उनका आदेश होता है तब भी करते हैं। तो मायावती का एक ही सपना रहता है कि किसी तरह प्रदेश की राजनीति में अपना सिक्का चलाएँ और मुख्यमंत्री बन जाएँ और यहाँ की सरकारों को चलाएँ। उनके लिए ये छोटे इलेक्शंस कोई मायने नहीं रखते, चाहे वो नगर पालिका के हों, चाहे स्थानीय निकाय के हों, चाहे ग्राम प्रधान के हों, चाहे ज़िला पंचायत अध्यक्ष या सदस्यों का हो। उस पे कभी इन्होंने फ़ोकस नहीं, उनका फ़ोकस हमेशा रहा है लोकसभा और विधानसभा चुनाव। और जब ये सत्ता में रहते हैं, तो ये अपनी दमख़म, अपनी पूरी ताकत के साथ सत्ता पे काबिज़ होने के बाद ज़िला पंचायत अध्यक्ष, सदस्यों, ग्राम प्रधानों और स्थानीय निकाय में अपनी ताकत दिखाते हैं। लेकिन आप देखिए जो वोट बैंक इनका है, वो कहीं न कहीं बहुत मायने रखता है। हाँ, ये है कि भाजपा ने इनके वोट बैंक में काफ़ी सेंध लगाई है। लेकिन क्योंकि 22 का इलेक्शन है, सामने मोदी जी का चेहरा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये अलग बात है। योगी जी का चेहरा है और वर्तमान जो राजनीति चल रही है, बीजेपी में उठापटक है और कांग्रेस आप जान रहे हैं इस्टेब्लिश करने में जुड़ी है और देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश जी हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो मायावती अभी अपना तुरुप का एक्का नहीं फेंका है। ये आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपके सामने समीकरण आ जाएगा कि राजनीति यूपी की कहाँ जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं मायावती को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ना जनता इग्नोर नहीं, कर जिस सकती है। तरह से महागठबंधन हुआ था, उसके बाद जब बसपा हारी, तो बसपा सुप्रीमो ने जो है सीधा समाजवादी पार्टी भी उसका जो है ठिकरा फोड़ दिया। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें कब क्या हो जाए, कब किसके साथ कौन चला जाए, कोई नहीं जानता। आज आप देखिए कि बीजेपी के साथ जो छोटी-छोटी जातियाँ थीं, उनके नेताओं को उन्होंने आगे किया, कहीं न कहीं सत्ता दिलाई, सांसद बने, विधायक बने। आप देखिए अपना दल, सोनीलाल पटेल जी जो हैं, जिन्होंने पार्टी का गठन किया, कभी वो चुनाव नहीं जीते। लेकिन उनकी बेटी जब बनी तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया और आज वो सांसद भी हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं और कहीं न कहीं वो बात कर रही हैं अपने समाज के हिस्से के लिए। यही मौका ओम प्रकाश राजभर को मिला। वो हालाँकि नहीं निभा पाए, उनकी राजनीति वो जाने। तो राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें कब किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता और बीएसपी इसको कोई नहीं भूल सकता, चाहे कुछ हो जाए। ये ठीक है कि गठबंधन धर्म नहीं निभा पाए, नहीं चला पाए, जनता ने उनको अलग कर दिया। लेकिन जब अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं न कहीं समीकरण दूसरे बैठते हैं। वोट बैंक जो होता है, जब 4 दल बैठ चुनाव लड़ेंगे और अलग-अलग वोट पड़ेंगे, तो हार-जीत का जो वोट तो एक है। जैसे सपोज़ कीजिए 2.5 लाख, 3 लाख वोट हैं। अगर 5 कैंडिडेट लड़ेंगे और स्ट्रांगली लड़ेंगे, तो कहीं न कहीं वो हार-जीत के फासलों को अलग करता है। समीकरण बदल, परसेंटेज वोट 1% से सरकार बनती है और गिर जाती है।
तो बीएसपी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि उसके जो चाणक्य हैं वो सतीश चंद्र मिश्रा हैं, और आप देखिए कि अभी पंजाब का भी उन्होंने दौरा किया है, और यूपी में ख़ास तौर पे, क्योंकि यूपी से ही मायावती का, और ये चुनाव जो 2022 का है, कहीं न कहीं बहुत लंबी पारी खेलने के लिए सभी दल लड़ेंगे, क्योंकि इसका रास्ता 24 में दिल्ली को जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार सैयद हसनैन कमर दीपू जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि 2022 का जो चुनाव होगा वो काफ़ी टफ होगा, और बीजेपी का अपना एक वोट बैंक है, बसपा का अपना एक वोट बैंक है, सभी पार्टियों का जो है वोट बैंक है। इसी में जो बसपा जो है, जब वो अपने दम पे चुनाव लड़ेगी तो साफ तौर पे चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सबको टक्कर बसपा देती नजर आएगी। राजन मिश्रा, जौनपुर।